वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं।
उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्नखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद का दर्शन करने के लिए प्रस्तुत हुए। कल हमने तृतीय अध्याय की समाप्ति की थी। आज चतुर्थ अध्याय में हम प्रवेश करते हैं एकादश स्कंद के। चतुर्थ अध्याय में भगवान के अवतार रहस्य की बात बताई गई है। देखिए, अवतार किसे कहते हैं? हमने देखा है अवतार तत्व भिन्न भिन्न दृष्टि से भागवत के पिछले सत्संगों में। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान कहते मेरा जन्म एवं कर्म दिव्य है, जो उसे तत्व से जानता है उसको फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है। भगवान का जन्म क्या है? ये जगत हुआ, वो भगवान का जन्म हुआ। और भगवान का कर्म क्या है? उसमें जो विविध रूप से एक चक्र चल रहा है वह है भगवान का कर्म। सृष्टि स्थिति विनाशानाम। तो अवतार का अर्थ क्या है? अवतीर्ण होना। अवतीर्ण होना। तो अवतीर्ण कहां से हुए भगवान? बोले वही जो सब घट में समाया हुआ है, अत्र तत्र सर्वत्र में है, वही अवतीर्ण होकर के आता है। अवतार माने अनुग्रह से अपने को प्रकट करते हैं। जो भगवान जो है अनुग्रह से, भक्तों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से, भगवान जो अनुग्रह से अपने को प्रकट करते हैं उसको कहते हैं अवतार। अनुग्रह किसके पर करने के लिए? बोले भक्तों पर करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए, हम शुरू से ही वेदांत के इस सिद्धांत का श्रवण करते आए हैं कि वो परम तत्व जो है वो कैसा है?
देश काल निमित्त से परे हैं, देश काल वस्तु से परे हैं। इट इज बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन। देश काल वस्तु से परे है। अब देखिए, हम जब परमार्थ की यात्रा शुरू करते हैं और शुरू में ही केवल यह तत्व को ही हम पकड़े रहेंगे कि वो देश काल वस्तु से परे हैं, पूर्णतः सत्य है, लेकिन उसकी धारणा कितनी कर पाएंगे हम। इसलिए जो कल देखा कि भक्त विग्रह में, एक पट में भगवान की पूजा शुरू करता है, और कब तक एक विग्रह और पट में पूजा करता रहता है? जब तक उस विग्रह में समाहित उसके इष्ट देवता गुरु घट घट में व्याप्त न हो जाए, उसको दिखाई न दे। अत्र तत्र सर्वत्र वह ईश्वर उसको दिखाई न दे, तब तक। मंदिर में श्री विग्रह में जो भगवान है, वही भगवान सर्व मनुष्य, सर्व पशु में, सर्व पक्षियों में, सर्व कीट में, स्थावर जंगम सर्व में है। जब तक वो न दिखाई दे तब तक। अब हम जानते हैं कि वो परम तत्व कैसा है? देश काल वस्तु से परे है। अब देखिए, उसका चिंतन, उसकी धारणा हम कैसे कर सकते हैं? अब परे परे करके आदमी आंख ही तो बंद कर लेगा। उसका चिंतन करने जाएंगे, देश काल वस्तु से परे हैं, तो कैसे चिंतन कर पाएंगे? चिंतन की धारा भी सीखनी पड़ती है। और ये चिंतन कैसे करना, हमने भागवत के पिछले सत्संग में देखा है। कैसा है चिंतन? बोले, विषय सामने है, हमारे सामने भागवत भगवान की सुंदर पुस्तिका है, व्यासपीठ रखी है, पीड़ा रखा है। गुजराती में जेने આપણે બાજટ કહીએ છીએ। सामने पुष्प रखे हैं, पुष्पमाला रखी है, तो ये हो गया विषय। अब विषय से परे क्या है? विषय से परे हमारा नेत्र है, आंख है। समझिए, अब विषय से परे बोले आप दूसरा चिंतन में चले जाएंगे, जड़ता का चिंतन करते करते, तो ऐसे अंधकार में घुस जाएंगे, वहां से फिर निकल आना मुश्किल होगा। इसलिए महात्मा लोग समझाते हैं कि ये जो परे हम बोल रहे हैं, परे परे, देश काल वस्तु से परे हैं, उसका चिंतन की प्रणाली समझाते हैं महात्मा लोग। बोले, विषय से परे नेत्र है। अभी पुष्प देख रहे हैं हम, माला देख रहे हैं, तो उससे परे क्या है? नेत्र। नेत्र से परे क्या है? मन। मन से परे क्या है? बुद्धि। बुद्धि से परे क्या है? बोले चित्त। अब कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, तो हम रुक गए उस आत्म तत्व में। चित्त से परे कौन है? आत्म तत्व। स्वामी विवेकानंद यही चिंतन की प्रणाली बता रहे हैं। क्या कहते हैं? Our eyes are taking photographs and eyes are sending that photographs through our nerves to our mind. Mind doesn't decide, you know. Mind doesn't have a decision capacity. So mind sends it to intellect. Then intellect, what it does? It sends it to chitta. What is meant by chitta? Pigeonhole of past sanskaras.
and then chitta decides. It gets tally with the past sanskaras and immediately it gives command. Yes, he is this, it is this. But after chitta what? Somewhere we have to stop. So Swami Vivekananda says we have stopped at Atma Tattva. Here comes the difference between us and Buddhism. Buddhism says from where you have brought this Atma, which was not there previously. From where have you brought it? We do not accept it. They say it is nothing but a shunya. It's void in a sense. हमारे सामने पुष्प है, पुष्प की माला है. हमारे नेत्र क्या करता है? नेत्र देखता नहीं है, नेत्र फोटो खींचता है. नेत्र फोटो खींच करके मन को भेजा. मन निर्णय नहीं करता है, मन ने भेजा बुद्धि को. बुद्धि ने क्या किया? बुद्धि से परे क्या है? चित्त. चित्त क्या है? वह है जो हां जन्म जन्मांतर के संस्कार संग्रहित हुए हैं. अब वह चित्त ने क्या किया? हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार है उसके साथ उसका मानी उसको मिलाया. उसके बाद कहा हां यह व्यक्ति यह है, यह वस्तु यह है. या हम अपरिचित है तो तुरंत कहते कि हम नहीं जानते हैं इस वस्तु का नाम क्या है या इस व्यक्ति का नाम क्या है. कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं. अब चित्त के बाद भी तो कुछ एक तत्व रहता है, कहीं ना कहीं तो अटकना पड़ेगा. तो चित्त के बाद हम आत्म तत्व पर अटके. हमने कहा आत्मा है. यहीं पर हमारा और बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का पार्थक्य आ गया. वो कहते तुम आत्मा कहते हो, आत्मा कहते हो, हम उस आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं. हम तो कहेंगे कि वो शून्य है. और उसके तर्क में हमारे सनातन धर्म के आचार्यों ने उत्तर दे दिया, समथिंग डजंट कम्स आउट फ्रॉम नथिंग, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग. यदि वो शून्य है तो शून्य में से कुछ आता नहीं है. कुछ निकलता है तो कुछ है उसमें से निकलता है. जो कुछ नहीं है उसमें से कुछ निकलेगा नहीं. तो हमने आत्म तत्व में हम अटक गए. यह चिंतन की प्रणाली है. वह आत्म तत्व कैसा है? न तत्र सूर्यो बाधे न चंद्र दारगम नेमा विद्युतो बांधे कुतो यमग्नि तमेव बांधम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति. अनेक अनेक विध रूप से उसका शास्त्रों में वर्णन आता है. महापुरुष लोग वर्णन करते हैं. हमने देखा वही आत्मा के कारण हमारे अंतःकरण और इंद्रियां प्रकाशित होती है. और वह आत्म तत्व के कारण ही सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र, समग्र ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, सरिता, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, लताएं, पुष्प, सब कुछ प्रफुल्लित होता है, सब कुछ गति करता है. उस आत्म तत्व के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है. 25वां तत्व प्राण तत्व जब दाखिल हुआ, वह आत्म तत्व. 24 तत्व जो सांख्य के हमने विस्तृत रूप से देखे, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, 5 4 20, 5 चौकू 20 हो गया. मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 24 और 25वां प्राण तत्व प्रवेश करता है. वह आत्म तत्व. उस आत्म तत्व की बात कर रहे हैं. तो आइए हम मूल बात में प्रवेश करें.
कि चिंतन की धारा कैसे बनती है, जो देश काल वस्तु से परे है। अर्थात ऐसा मत समझिए देश से परे, ये भौगोलिक देश को नहीं लेना है जी। भौगोलिक वस्तु को ले लिया लेकिन भौगोलिक देश को नहीं लेना है, तो कहां पहुंचेंगे? अंधकार में पहुंच जाएंगे। तो देश काल वस्तु से परे है, उसका चिंतन आरंभ होता है। विषय से परे नेत्र है, नेत्र से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे वह आत्म तत्व है। तो भगवान का जो अवतार है वह अनुग्रह हो करके, भगवान भक्त पर अनुग्रह करके अवतार धारण करते हैं। अवतार माने भगवान जो अनुग्रह से अपने को प्रकट करते हैं। इसलिए बिल्कुल विधानात्मक वस्तु अपने हृदय में भरकर दुनिया की दूसरी चीजों को छोड़ना पड़ता है। दुनिया की दूसरी चीज को हमें छोड़ना है। देखिए, जो हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी ने कहा, जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। उसका तात्पर्य समझिए। जहां काम है, यदि हमारे हृदय में कोई कामना रही तो फिर हृदय में भगवान बैठने वाले नहीं है। अब हृदय को कामना शून्य, वासना शून्य कैसे किया जाए, उसका उपाय बताते हुए कहते हैं, क्या अद्भुत बताते हैं। कहते हैं, इसलिए बिल्कुल विधानात्मक दृष्टि से, विधानात्मक स्वरूप से, विधानात्मक वस्तु अपने हृदय में भरकर तब दुनिया की दूसरी चीजों को छोड़ा जाता है। हम हृदय में भगवान को भर देंगे तो हृदय दुनिया की दूसरी चीजें अपने आप चली जाएगी। जब हृदय में भगवान भरे रहेंगे तो फिर इस जगत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध हमारे हृदय में भीतर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो लौट जाएंगे, आएंगे जरूर, लेकिन देखा कि भाई इनका हृदय तो भरा हुआ है। उदाहरण के रूप में देखे तो कोई तीर्थ यात्रा में चले गए आप, चलिए ना जी, कुंभ मेला में चले गए। अब तो पूर्ण कुंभ आने वाला है 2021 के अंदर में, हरिद्वार में, जनवरी माह से। क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन कहते हैं कि 2021 जनवरी से कुंभ आ रहा है हरिद्वार में। अब कुंभ में चले गए आप दर्शन करने के लिए। अब कुंभ में रुकेंगे तो सही, गए और आए तो नहीं करेंगे। तो कुंभ में रुकने के लिए क्या करेंगे? बोले बहुत अच्छा, कुंभ में हमको रुकना है तो आप भिन्न भिन्न जो टेंट लगाए होते हैं आश्रमों के, वहां जाते हैं और सब जगह देखते हैं कि सब भरा हुआ है। शाही स्नान का समय आया है और महत्वपूर्ण शाही स्नान है, तो सब टेंट भरे हुए, सब धर्मशालाएं भरी हुई है, तो सब भरा हुआ है, तो फिर जगह कहां मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। हम भीतर घुस ही नहीं पाएंगे। बस यही रीति है। जब खाली होगा तब तो कोई धर्मशाला में जाएंगे, कोई अतिथि गृह में जाएंगे, कोई टेंट के अंदर में, कोई तंबू में जाकर के रुकेंगे। वो यहां पर यही सिद्धांत लगाना है। हमने यदि हमारे हृदय को भगवान की स्मृति से, भगवान के नाम से, भगवान की वृत्ति से नहीं भरा, तो जगत की वृत्तियां हमारे हृदय में घर कर जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं 10-15 दिन किसी से मिल लेते हैं तो बाद में उनको याद सताती रहती है। 2 साल 3 साल रह लिए, 5 साल रह लिए,
तो उस व्यक्ति की याद सताती है उनको। कहा ना हमने हमारा हृदय जो है धर्मशाला बना करके रख दिया है। खाली है कमरा, आ जाओ। जो आया उससे हम चिपक गए। पति से चिपके, भार्या से चिपके, मित्र से चिपके, संतान से चिपके, जगत के कितने सारे लोगों से हम चिपकते रहते हैं, क्योंकि हृदय को हमने धर्मशाला बना दिया है। लेकिन इस हृदय में यदि हम भगवान को भर करके रख देंगे तो जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध आएगी, आकर के वो लौट जाएंगे। क्योंकि देखेंगे यदि कोई दूसरा आकर बसा है तो समझना है कि अब भगवान नहीं आवेंगे। और यदि भगवान आकर के बस गए हैं तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध अर्थात जगत के विषय नहीं आवेंगे। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष महाराज हो गए पूज्यपाद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। आप लोगों ने उनकी किताब पढ़ी होगी, अधिकांश लोगों ने न पढ़ी हो तो उसका अध्ययन अवश्य कीजिए। ध्यान एवं आध्यात्मिक जीवन, हिंदी में सुंदर अनुवाद किया है, मूलतः आंग्ल भाषा में है, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो यतीश्वरानंद जी कहते थे, वो बंगलुरु आश्रम में जहां उनका कक्ष था, वो कक्ष बहुत छोटा था। तो प्रातः सब लोग, साधु लोग उनके कमरे में आकर के उनके दर्शन करते थे। तत्पश्चात अपने अपने कार्य में, अपनी दिनचर्या में प्रवृत्त होते थे। एक दिन क्या हुआ, एक स्वामी जी उनके कमरे में घुसे, उनको वंदन करके बाहर निकल रहे थे, उतने में दूसरे स्वामी जी आ गए। अब दोनों के शरीर थोड़े अच्छे थे, तो दो जन में कोई बाहर नहीं जा पा रहे, कोई अंदर नहीं आ पा रहा है। तो एक स्वामी जी पहले बाहर निकले, तत्पश्चात भीतर वाले स्वामी जी बाहर जा रहे। उस वक्त स्वामी जी कहते हैं, वन एट अ टाइम, कीप इट इन माइंड, वन एट अ टाइम, कीप इट इन माइंड, वन एट अ टाइम। कितना अद्भुत संदेश देते हैं महापुरुष लोग अपने एक अद्भुत वाणी से, अपनी एक अद्भुत दृष्टि से। विलक्षण दृष्टि होती है उनकी जगत को देखने की। कहते हैं वन एट अ टाइम, एक बार एक ही, हमारे हृदय में एक बार एक ही बसना चाहिए। तो जब देखेंगे कि भगवान बसे हैं तो जगत के भोग नहीं आवेंगे, और भगवान देखेंगे कि जगत के भोगों को हमने बिठा लिया है तो फिर भगवान नहीं आवेंगे। हमारा मन जो है कैसा है जानते हैं, खंडहर की तरह। गांव में आप लोगों ने देखा भी होगा, अब तो न देखा हो तो सुना होगा, सुन लीजिए। गांव में खंडहर होता है, जिसे गांव के टूटे फूटे मकान में कोई भी आकर के कभी भी रह ले सकता है, कभी भी बस जा सकता है। गांव के छोर में होता है वो खंडहर, या कभी कभी मध्य में भी होता है, चौराहे पर, चौराहे से थोड़े दूर खंडहर है। कोई भी यात्री आकर के कभी भी रुक लेता है उसमें, अपने इच्छित दिनों तक फिर वहां से चला जाता है आगे की यात्रा के लिए। बस जिसका हृदय ऐसा खंडहर बन गया है, जो भी आए जगत में, जो व्यक्ति आए, वस्तु आए, घटनाएं आए, यदि उसको हमने हमारे हृदय में बिठा लिया, बस हम यही करते हैं। हमने हमारे हृदय को भरा नहीं है भगवान की वृत्ति से, हमने हमारे हृदय को भरा नहीं है भगवत चिंतन से, हमने हमारे हृदय को नहीं भरा है। इसलिए जो भी आता है रह लेता है उसमें, व्यक्ति, वस्तु या घटना, और उसी की याद हमको सताती रहती है।
हम भगवान की याद में रोते नहीं हैं। माताएं, दादा दादी, नाना नानी, अधिकांश पोता पोती, नाना नानी, नाती पोती के विरह में रोते हैं या संतानों के विरह में रोते हैं। भगवान के विरह में हम रोते नहीं हैं। भगवान की स्मृति नहीं होती है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं ना, कल जो देखा था, हम जब ध्यान करेंगे तो ध्यान के पहले हमें बाह्य पूजा करनी है। जब बाह्य पूजा अच्छी तरह से होगी, प्रेम से होगी, विधि पूर्वक होगी। अब विधि अर्थात शास्त्र की विधि अक्षरशः पालन करने को हम कहते हैं, ऐसा हमारा मतलब नहीं है, भावार्थ नहीं है। लेकिन हाँ, विधि तो थोड़ी रहेगी ही। भगवान को पहले स्नान कराते, तत्पश्चात पूछते हैं, चंदन लगाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, बाद में भोग निवेदित करते हैं, तत्पश्चात आरती करते हैं। तो ये तो क्रम बना। उस क्रम के अंदर में इस क्रम का अनुसरण करते करते जब हमें भगवान से प्रेम हो जाता है अद्भुत रूप से, अद्भुत रीति से, तो क्या होता है, जैसे बाह्य पूजा पूर्ण हुई, तत्पश्चात हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं। देखिए, महात्मा लोग बहुत सुंदर गुढ़ार्थ बताते हैं। ध्यान हमारा तभी होगा, अधिकांश मनुष्यों के लिए, हाँ, सबके लिए ये नहीं है, अपवाद होता है। Exceptionals are there, but exceptional cannot be the law. Please keep it in mind. Exceptions है, अपवाद है, किंतु अपवाद नियम नहीं बन सकता है, अपवाद आईन नहीं बन सकता है, कानून नहीं बन सकता है, एक सामान्य सिद्धांत नहीं बन सकता है। अधिकांश मनुष्य की बात करें तो जब हम बाह्य पूजा अच्छी तरह से करेंगे तभी हृदय में अच्छा सा ध्यान होगा। क्योंकि जिसको बाह्य पूजा का ही अनुभव नहीं है, वो भीतर की पूजा का अनुभव क्या कर पाएगा, क्या ध्यान कर पाएगा। ध्यान के लिए तो एक विषय लेना पड़ता है। हमने चिंतन किया है भागवत के सत्संगों में। ध्यान के लिए विषय चाहिए, और जब बाह्य पूजा नहीं है और आंख बंद करके बैठे, ठीक है, कुछ मंत्रों का पठन किया, मन में थोड़ी चंचलता दूर होगी, लेकिन आगे गति नहीं होगी फिर उसकी। अनुभव कीजिए, ये जितनी बाह्य पूजा हम भाव से, प्रेम से करेंगे, उतना ही हमारा ध्यान जो है वो आनंद से होगा, सहजता से होगा, प्रेम से होगा। इसलिए कहा कि जिसका हृदय भरा हुआ है, उसके हृदय में इस संसार के भोग्य पदार्थ आकर के वापस चले जाएंगे। हमारी वृत्ति कृष्णाकार बने, भगवदाकार वृत्ति बने, उसके लिए क्या करना है, सतत ईश्वर का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना है। एक एक लीला का चिंतन ले लीजिए, श्री रामकृष्ण देव की लीलाओं का चिंतन लीजिए। लीला प्रसंग में बहुत सुंदर भगवान की लीलाएं वर्णन है। हमारे पूज्यपाद प्रेमेशानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के एक बहुत वरिष्ठ स्वामी जी हो गए, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। मां से उनकी मंत्र दीक्षा हुई थी और उन्होंने 35 से अधिक लड़कों को साधु बनाया है। उनका अद्भुत जीवन था। तो जब वृद्धावस्था में उनके नेत्र से उनको दिखाई नहीं देता था, तब वो अपने सेवक को कहते थे कि लीला प्रसंग में से श्री रामकृष्ण देव की केवल लीलाओं तुम मुझे सुनाते जाओ, बीच वाला जो तत्वार्थ का
और उसको ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से उसका जो विस्तार है उसको छोड़ दो, केवल लीला लेते जाओ और उसका पठन करते जाओ। और महाराज नेत्र बंद करके डूब जाते थे लीलाओं में। उनके जो पत्र है बहुत सुंदर रूप से उन्होंने बहुत सुंदर पत्र लिखे हैं, साधकों के लिए, भक्तों के लिए, विरक्तों के लिए, साधुओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है वो पत्र। और वो पुस्तक बहुत सुंदर बाहर पड़ी है, अंग्रेजी में गो फॉरवर्ड करके है। 2 भाग में थी तब, हम तो आज से 25 साल 28 साल पहले की बात बता रहे हैं जी। अब कितने भाग में हमें मालूम नहीं है, हो सकता है कुछ उसके अंदर में उन्होंने जोड़ करके 3 भाग या ऐसा कुछ बनाए हो। हम ये जो बात बता रहे हैं 28 साल पहले की बात बता रहे हैं। बहुत सुंदर पत्रावली है वो, उनके पत्र है स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज के। तो बोले अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान के चिंतन से भर दे। मूल बात तो हमारी यही है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, भगवान के एक लीला चिंतन पकड़ के कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण के लीला चिंतन ले लीजिए, बस नंदोत्सव ले लीजिए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालदौ महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंदोत्सव के श्लोकों का पठन कीजिए, गाते रहिए, भजन गाइए, स्तोत्र पाठ कीजिए। भागवत के श्लोक की विशेषता इतनी अद्भुत है, उसको सुंदर सुंदर रागों में गाया जा सकता है। सुंदर राग बिठाइए और गाइए। भगवान के लीला चिंतन का चिंतन कीजिए और देखिए चित्त वृत्ति सदैव भगवान में मग्न रहेगी। तो यहां पर राजा ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये हमने थोड़ा पूर्वार्ध बांधा है आने वाले प्रश्न के लिए। राजा निमि ने प्रश्न कर दिया, राजोवाच यानि यानि हर कर्माणि यैर्यः स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। यानि यानि कर्माणि यैर्यः स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। भगवान जिन जिन स्वच्छंद जन्मों के और कर्मों के, और अर्थात भगवान ने जो जो जन्म धारण किए, जो जो लीलाएं की है, उसका श्रवण हमें करवाइए। बहुत सुंदर शब्द प्रयोग है, शब्द का अर्थ समझेंगे। यानी यानी कर्माणि यैर्यैः स्वच्छंद जन्मभिः। स्वच्छंद शब्द है। हम जिस तरह से स्वच्छंद शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी गुजराती में, उस दृष्टि से नहीं है। स्वच्छंद माने स्व माने भक्त, छंद माने अधीन। भगवान भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीन न ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय। भगवान जन्म क्यों लेते हैं? बोले भक्तों के अधीन जो है भगवान। भक्तन के काज जोगी वेश धर्यो राज सी बलिहारी रे। रंगदूत महाराज भजन लिखते हैं, अरे भक्तों के कारण तो प्रभु आपने
अवतार धारण किया है, वेश धारण किया है, वही परम तत्व सच्चिदानंद भिन्न भिन्न रूप धारण करके आते हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार जन्म लेते हैं। समझिए, जैसे भक्तों की इच्छा होती है वैसे भगवान जन्म लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इसी तत्व को गूढ़ार्थ से समझाते हुए हमारे मां श्रुति भगवती का यह अद्भुत तत्व है। हमने सत्संग के पिछले सत्संगों में इस तत्व का स्पर्श थोड़ा किया है। Who creates the God? We create the God. हमारी अपनी इच्छा के अनुसार भगवान रूप धारण करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान की लीलाएं भक्त की इच्छा के अनुसार होती है, भक्तों की इच्छा के अनुसार जन्म लेते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशों का मानी उनका त्रास दूर करने के लिए, विनाश करने वाली व्यक्तियों को दूर करने के लिए। वो तो दूसरी बात हुई, मुख्य बात क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वाले लोगों का विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, तृतीय धर्म की संस्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, तो भगवान भक्तों की इच्छा के अनुसार जन्म लेते हैं। इनको कोई शकल सूरत ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं है। भगवान को भक्त जैसी सकल सूरत ग्रहण करने को कहता है, भगवान कहते ठीक है, हमारे भक्त की इच्छा है कि हम मछली का रूप धारण करें, तो भगवान मत्स्यावतार बन गए। भक्त की इच्छा है कि भगवान वराह रूप धारण करे, तो वराह रूप बन गए। भक्त की इच्छा है कि हमारे भगवान कच्छप रूप धारण करे, तो कच्छप रूप धारण कर लिया। भक्त की इच्छा है कि हमारा भगवान नरसिंह रूप धारण करे, न पशु का न मनुष्य का, बोले वह रूप धारण कर लिया। भक्त की इच्छा है कि हमारे भगवान सुंदर वामन रूप धारण करे, वो धारण किया। बोले ना ना, अब तो बहुत हुआ, हमारे भगवान सुकोमल सुंदर स्वरूप भगवान का हो। मर्यादा पुरुषोत्तम देखते आनंद हो जाए। बोले ठीक है, श्री राम का रूप धारण किया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। गाते ना, हर रोज स्तुति में आप लोग करते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। बोले ठीक है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमें अब ऐसा स्वरूप चाहिए जो अरे हमारी गोद में बैठे, अरे हमारे वक्षस्थल से लगे, अरे हमारे कंधे पर चढ़ जाए, जिसको देखकर हम अपने आप को रोक न सके और दौड़े, वो भी दौड़े और हमारी गोदी में उसको हम उठा ले, गले से लगा ले, अरे चुंबन कर ले, वक्षस्थल से लगा ले, हमें आनंद प्रदान करे। तो बोले चिंता मत करो, करारविंदे नपदारविंदम, मुखारविंदे विनवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुडेशयानम, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपु, कर्णयो कर्णिकारं,
बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। सुंदर नयन मनोहर आनंद स्वरूप भगवान का प्रकटीकरण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुनु सुनु सखी कौतुकमेकं मया दृष्टम। कहाँ? नंद निकेतांगने गोधुली दुसरितांगो वेदांत सिद्धांत नृत्यति। अरे सुनो सखी, मैंने एक कौतुक देखा। बोले कहाँ देखा? नंद बाबा के आंगन में। बोले क्या है? अरे वेदांत का सिद्धांत वहां पर नृत्य कर रहा है। बोले भक्तों की इच्छा से भगवान अवतार धारण करते हैं। बोले अब रामकृष्ण रूप लेकर के आए। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजाम्यहम्। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजाम्यहम्। बोले भगवान इतने इतने रूप क्यों लेते हैं? बोले भगवान जानते हैं कि शकल सूरत तो क्या है। बोले वो तो पोशाक है, और पोशाक तो हम बदलते रहते हैं। हमारे बाहर जाते तो अलग पोशाक पहनते हैं, घर में रहते तो अलग पोशाक पहनते हैं। अब कोई सांसारिक प्रसंग में जाना है तो अलग पोशाक पहन करके जाते हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए आते तो अलग पोशाक पहनते हैं। तो भगवान तो जानते तो पोशाक है, और पोशाक की कोई महिमा नहीं है, वस्तु की महिमा है। सर्व वेदांत से सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। ये भागवत का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत भागवतकार बताते हैं हमें, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। हमने देखा है उसका चिंतन। उसके चिंतन में भगवान श्री रामकृष्ण देव अद्भुत दृष्टि देते हुए कहते हो जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही भगवान है। हमने देखा भी, अभी अभी देखा पिछले अध्याय में। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं बालिश और उसका जो कबर होता है, कबर निकाल दिया, कबर अलग अलग लगा दिया। बालिश ही सत्य है, कबर जो है वो सत्य नहीं है। आज लाल लगाया, कल सफेद लगाएंगे, परसों कोई गुलाबी रंग का लगा दिया। तो ब्रह्म क्या है? बोले वेदांतियों का ब्रह्म यह है। अद्भुत दृष्टि प्रदान करते हैं श्री रामकृष्ण देव। रामकृष्ण कथामृत में आता है यह प्रसंग। और वही योगियों का परमात्मा बनता है, और वही भक्तों का भगवान बनते हैं, नारायण बनते हैं। नारायण तत्व क्या है, उसके चिंतन में हमने इसको देखा था विस्तृत रूप से पिछले अध्याय में। तो भगवान जानते हैं कि तो पोशाक है, भिन्न भिन्न अवतार धारण करना। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, व्यास अवतार, परशुरामा अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, अवताराः असंख्याः।
हमें आकृति में फंसना नहीं है। आकृति के पीछे जो सच्चिदानंद है वह सत्य है। ये आकृति तो केवल हमारी उपासना के लिए है, आकृति सत्य नहीं है। आकृति के पीछे जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, परम तत्व, वह सत्य है। वस्तु की महिमा होती है, पोशाक की महिमा नहीं है। इसलिए भक्त कहते कि प्रभु कभी आप मत्स्य बन जाए तो भगवान मत्स्य बन गए, कभी कच्छप बन जाए तो बन गए। भक्तन के काज जोगी वेश धर्यो राज से बलिहारी। कभी दत्तात्रेय बन गए, कभी नारायण बन गए, कभी नारद बन गए। बोले पोशाक में उनका कोई आग्रह नहीं है, वे तो स्वयं जो है सो है, बस। तो बोले फिर तो ये जो स्वयं है वो है, तो यह सब क्यों करते हैं वो? यह सब माने क्या? भगवान क्या करते हैं? भगवान का कार्य क्या है? हमने भागवत के प्रथम स्कंद में देखा था, 6 प्रश्न पूछे गए हैं। भगवान का कार्य क्या है? सृष्टि स्थिति एवं अविनाश। तो बोले ये सब क्यों करते हैं वो? भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए। क्योंकि भक्त कहते प्रभु आइए अवतार धारण कीजिए, नहीं तो आपको जानेगा कौन। यदि राजा अपने साम्राज्य में नगर भ्रमण करने को निकले नहीं तो लोग मानेंगे कैसे कि हमारा कोई राजा है? तो अवतार क्या है? प्रभु बीच बीच में अपने नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसलिए तो श्री रामकृष्ण देव स्वयं के बारे में कहते हैं, राजा छद्म वेश में नगर भ्रमण करने को निकला, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते, पुनः पुनः कहते हैं अपने अंतरंग सन्यासी शिष्यों को। और श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी अभेदानंद जी महाराज, जब श्री रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी 1936 में, तब आकाशवाणी पर से उनका एक छोटा सा प्रवचन प्रस्तुत किया गया। उसमें वो बोलते हैं, बंग भाषा में प्रवचन था। कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव अमादिक के बहुबार बोलिया छिलेन, जिनी राम छिलेन जिनी कृष्ण छिलेन, इदानीम राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण देव ने हम लोगों को बहुत बार कहा था, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस बार राम कृष्ण है। अवतार तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं, भगवान जितनी लीलाएं करते हैं, जितने अवतार धारण करते हैं, उनका वर्णन कोई कर सकता नहीं है। भगवान के अवतार असंख्य है और भगवान की लीलाएं असंख्य है। हमने देखा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अद्भुत अद्भुत तत्व। देखिए, श्रीमद् भागवत को कोई सामान्य ग्रंथ मत मानिए। जीवन में हम हमारे स्वानुभव से कहते हैं, यदि भागवत भगवान मिल गए, अब और किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये परमहंसों की संहिता है। यहां ज्ञान, भक्ति और वैराग्य है। वेदांत का अनुपम सिद्धांत है, भक्ति है, रस है, सब कुछ यहां पर है। हम विगत जो 162-163 दिनों से इसका अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसे हमें अद्भुत पता चला। क्या अद्भुत ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है, अवर्णीय है, अनुपम है। तब राजा के उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं द्रुमिल। देखिए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अब आएंगे द्रुमिल। द्रुमिल चमस एवं करभाजन। तो द्रुमिल योगेश्वर अब उत्तर देने जा रहे हैं।
द्रुमिल क्या बताते हैं? द्रुमिल का अर्थ समझिए पहले, बहुत सुंदर तत्वार्थ है। द्रुमिल, द्रु मानी पेड़, मिल मानी जो पेड़ के नीचे मिल गए, पेड़ के पास मिल गए, ध्रुव के नीचे मिल गए, अर्थात पेड़ के नीचे मिल गए। तो बोले पेड़ क्या है? बोले संसार ये वृक्ष है। अश्वत्थ, संसार तो वृक्ष है, मानी वृक्ष के नीचे जो बैठे हैं उनका नाम है द्रुमिल। तो वृक्ष कौन है? बोले संसार। अर्थात यह जो संसार रूपी वृक्ष है उसके नीचे अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म है उनके साथ एक होकर के, एकात्म प्राप्त करके जो बैठे हैं वह है द्रुमिल महात्मा। द्रुमिल का अर्थ समझिए, संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार वृक्ष है, उसके नीचे जो मिले, अर्थात जो अधिष्ठान रूप ब्रह्म के साथ एक होकर संसार रूपी वृक्ष के नीचे बैठे हैं वह है द्रुमिल। दूसरा अर्थ देखें तो विवर्ती रूप में जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से जो संपूर्ण प्रपंच से मिला हुआ है, विवर्ती रूप में। हमने 3 वाद देखे थे, कृपा करके अपनी स्मृति पटल पर इसकी स्मृति ले आई है। आरंभवाद, परिणामवाद एवं विवर्तवाद। आरंभवाद है सृष्टि भगवान में से निकली है, परिणामवाद है सृष्टि भगवान में मिल जाएगी। विवर्तवाद कुछ हुआ ही नहीं है, तो कहते कि विवर्ती रूप से जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, हमारा परमात्मा कैसा है? वो घट भी है, मृत्तिका भी है और कुंभार भी है। इसलिए कहा अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से जो संपूर्ण प्रपंच से मिला हुआ है, अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। जैसे रज्जु प्रतीयमान सर्प से मिली हुई है। रज्जु में हमको सर्प दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, भास रहा है। तो जो भासित है अभी रज्जु से क्या हो गया है? मिला हुआ है। जैसे रज्जु प्रतीयमान सर्प से मिली हुई है, वैसे ही इस प्रतीयमान प्रपंच से जो मिला हुआ है उसका नाम द्रुमिल है। अरे बलिहार हो जाएंगे, महात्मा लोग क्या अद्भुत बताते हैं, गदगद हो जाते हैं हम। जैसे रज्जु प्रतीयमान सर्प से मिली हुई है, प्रतीयमान सर्प से मिली हुई है, वैसे ही ब्रह्म इस प्रतीयमान जगत से मिला हुआ है। तो वैसे ही जो इस प्रतीयमान प्रपंच से मिला हुआ है वह है द्रुमिल। और द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने अद्भुत उत्तर देना आरंभ किया। वो उत्तर हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, उसके पहले महाराज से नम्र निवेदन करेंगे एक सुंदर भजन का रसास्वाद कराए। भजन का रसास्वाद करके हम आगे के तत्व में प्रवेश करेंगे।
वैष्णवजन तो तेनर कहिए, वैष्णवजन तो तेनर कहिए जय। पीड़ पराई जाने रे, वैष्णवजन तो तेनर कहिए जय। पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे रे, वैष्णवजन तो तेने कहिए। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा ना करे के नीरे। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा ना करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे, वैष्णवजन तो तेने रे कहिए। जे पीड़ पराई जाने रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जन माता रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जन माता रे। जिह्वा थकी असत्यन बोले, जिह्वा थकी असत्यन बोले। पर धन नव जाले हाथ रे, वैष्णवजन तो तेने रे कहिए। जे पीड़ पराई जाने रे, मोह माया व्यापे नहीं जैने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जैने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम शू तालिर लागी, राम नाम शू तालिर लागी। सकल तीरथ तेना तन मारे, वैष्णवजन तो तेने रे कहिए। जे पीड़ पराई
जाने रे वैष्णव जन तो तेने। वण लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे हाँ आ वण लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे भणे नरसैयो 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 भणे नरसैयो भणे नरसैयो भणे नरसैयो 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 भणे नरसै 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 भणे रे नरसै भणे नरसै भणे भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता कुल एकोतर तारा रे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो पर दुख उपकार करे तो पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान नाणे रे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए वैष्णव जन तो तेने रे कहिए वैष्णव जन तो तेने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो द्रुमिल योगीश्वर उत्तर देने जा रहे हैं। द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणा ननन्तनानुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चेत् कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः यो वा अनन्तस्य गुणा ननन्ता ननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः। भगवान अनंत है, उनके गुण अनंत है। देखिए रामकृष्ण कथामृत के अंदर में श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ गुप्त वो स्वयं उस वक्त मणि के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और बातचीत के प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मणि को, मैं साकारवादियों के साथ साकारवादी
और निराकारवादियों के साथ निराकारवादी। और तब मणि अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। मणि कहे छे, हाँ તમે છે ને અનંત છો, તમે અનંત છો, आप अनंत हो। और श्री रामकृष्ण देव सहास्य कहते हैं, अरे तुमने तो पकड़ लिया, पहचान लिया। अपने अवतार तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ गुप्त के सामने। अरे तमे तो ओळखी लीधा। मास्टर महाशय मणि कहे छे तमे तो अनंत छो। एना उत्तरमा श्री रामकृष्ण देव साहास्य बदन करीने कहे छे, अरे तमे तो ओळखी लीधा, तमने तो खबर पड़ी गई। आ रीतनो शब्द छे। होई शके शब्द में फरक होई शके, पण तात्पर्य समझिए आपणे। જ્યારે શ્રી રામકૃષ્ણ દેવને વિશે મહેન્દ્રનાથ ગુપ્ત કહે છે કે તમે અનંત છો, શ્રી રામકૃષ્ણ સહાસ્ય વદનની અંદર કહે છે તમે તો ઓળખી લીધા। मणि जब कहते हैं कि आप अनंत है, श्री रामकृष्ण देव सहास्य वदन करके कहते, अरे तुम तो पहचान लिए। अवतार अनंत है, भगवान अनंत है, अवताराः असंख्याः। इसलिए भागवत के 10वें स्कंद में हमने देखा भगवान क्या कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, देखो ये कदाचित शब्द पर ध्यान दीजिए, कदाचित कोई पृथ्वी के रजकणों को गिन सकता है। कदाचित कोई पृथ्वी पर जितने रजकण हैं उसको गिन सकता है, लेकिन मेरे अवतार को गिन सकता नहीं है। अवतार अनंत है और अवतार के गुण भी अनंत है, क्योंकि अवतार अनंत हो गए तो अवतार के गुण कैसे होंगे, अनंत होंगे। इसलिए जो कहा जाता है, जो यह कहते हैं कि हम भगवान के सब गुणों का वर्णन कर देंगे, वह संभव नहीं है। क्योंकि यहां पर निमि राजा ने यह प्रश्न किया है, हम भगवान के अवतार किन किन अवतारों में कौन सी लीलाएं की है और भगवान के गुण क्या क्या है वो देखना चाहते हैं। इसलिए द्रुमिल महाराज कह रहे हैं, यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि ही। जो लोग ऐसा कहते कि हम भगवान के गुणों का वर्णन कर देंगे, वो कैसे हैं, बालक बुद्धि वाले, बाल बुद्धि। बच्चे कहते हैं ना कि हम कुएं को पार कर जाएंगे, हम समुद्र को पार कर जाएंगे, हम नदी को पूरी पार कर जाएंगे। तो यह जैसा बचपना है, बच्चे के मुंह से ये बात सुन करके माता पिता हंसते हैं, उसकी उस चेष्टा को देख करके हास्य करते हैं। वैसे ही जो लोग यह कहते हैं कि हम भगवान के गुणों का वर्णन करेंगे, ईश्वर के गुणों का वर्णन कोई कर सकता नहीं है। ईश्वर के गुण अनंत है, क्योंकि ईश्वर अनंत है। अनंतता को हम सीमितता में बांध सकते नहीं हैं, अनंत का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन करेंगे
तो महात्मा लोग कहते हैं कि हंसते हैं कि ये बालक बुद्धि वाला है जो कहता है कि हम भगवान के सभी गुणों का वर्णन करेंगे। संभव नहीं है। हम लोग इसलिए गाते ना, असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। आप लोग गाते होंगे हर रोज। ये तो आरती के बाद हर जगह क्रम है कि ये गाया जाता है। ये है काये न वाचा स्तोत्र है। ये सब स्तुति आरती के पश्चात गाने का क्रम है अपने यहां। तो कोई कोई ऐसे होते हैं कि अनादि और अनंत, अनादि और नित्य समय में पृथ्वी के एक एक गण को भी गिन लेगा, लेकिन अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान के अनंत गुणों का वर्णन कोई कर सकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहा हरि अनंता, हरि कथा अनंता। इसलिए द्रुमिल राजा कहते हैं, द्रुमिल महाराज कहते हैं, हे राजन, नारायण के गुण कर्म तो अनंत है। जो सबका वर्णन करना चाहे वो बालक बुद्धि वाला है, वो बाल बुद्धि वाला है। जब पहले इस विश्व की रचना करके, जब पहले इस विश्व की रचना करके उसमें प्रवेश करते हैं, तब उनका वह पुरुष अवतार नारायण के नाम से जाना जाता है। समझिए, जब पहले इस विश्व की रचना करके इसमें प्रवेश करते हैं, तब उनका वह पुरुष नाम का अवतार होता है। उन्हीं से वो सारा विश्व बनता है। उसमें ब्रह्मा होते हैं और उसमें विष्णु होते हैं, उसमें रुद्र भी होते हैं। एक तो आदि नारायण है और दूसरे गुणों वाले गुणावतार के रूप में आए हुए नारायण है। इसलिए हम लोग भजन में गाते हैं, दो नारायण है, आदि नारायण और गुणों के रूप में आए हुए नारायण। आदि नारायण अनंत शयना सच्चिदानंद सत्य नारायण आत्मा रामा आनंद रमणा। भजन गाते हम लोग, आत्मा रामा आनंद रमणा सच्चिदानंद सत्य नारायण आदि नारायण अनंत शयना आदि नारायण अनंत शयना सच्चिदानंद सत्य नारायण सच्चिदानंद सत्य नारायण आत्मा रामा आनंद रमण सच्चिदानंद सत्य नारायण। आदि नारायण अनंत शयना। समझिए, आदि नारायण अनंत शयना तो दो है, आदि एक आदि नारायण और दूसरे गुण वाले नारायण। भगवान श्री कृष्ण का जब नामकरण किया गर्गाचार्य ने, तो गर्गाचार्य ने कहा कि वसुदेव तुम्हारे बालक में नारायण के जैसे गुण होंगे। निर्गुण गुणमय श्री रामकृष्ण देव की आरती मिला लीजिए, संगति मिल जाएगी। निर्गुण होते हुए भी गुण वाले हैं, तो तुम्हारे संतान में नारायण के जैसे गुण है। और एक है आदि नारायण, आदि नारायण अनंत शयना सच्चिदानंदा सत्य नारायण।
आत्मा रामा आनंद रमणा। तो एक तो हो गए आदि नारायण और दूसरे गुणावतार के रूप में नारायण है। तो गुणावतार नारायण की ही सृष्टि होती है। कौन से नारायण की सृष्टि होती है? गुणावतार नारायण की सृष्टि बनती है। इसलिए कहते हैं सृष्टि स्थिति विनाशानाम, ये गुणावतार वाले नारायण ही सृष्टि की रचना करते हैं, स्थिति करते हैं और प्रलय करते हैं। गुणावतार नारायण की ही सृष्टि होती है और उन्हीं में कर्म होते हैं और उन्होंने ही भक्तों के आचरण करने योग्य धर्म की स्थापना की है, तपस्या की है। गुण वाले नारायण ने बद्रिकाश्रम में नारायण तपस्या करते हैं, अद्भुत तपस्या कर रहे हैं ये गुण वाले नारायण। नारायण में 16 कलाएं हैं। श्री कृष्ण में भी 16 कलाएं हैं। तो ये गुण वाले नारायण बद्रिकाश्रम में रह करके तपस्या कर रहे, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। गुणावतार नारायण की ही सृष्टि होती है और उन्हीं के कर्म होते हैं। उन्होंने ही भक्तों के आचरण करने योग्य धर्म की स्थापना की है, तपस्या की है। एक बार नारायण की तपस्या देख करके देवराज इंद्र डर गए, क्योंकि इंद्र को सब समय अपने इंद्रासन चले जाने का भय लगता है। और नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। आप लोग बद्रिकाश्रम गए होंगे, 4 धाम में। बद्रिकाश्रम जाएंगे तो वहां पर भगवान नारायण का सुंदर श्री विग्रह है। हमारे भगवान आद्य शंकराचार्य ने जब भगवद पाद बद्रिकाश्रम गए और वहां पर जो कुंड है बद्रिकाश्रम में, उस कुंड में भगवान ने उनको दर्शन दिया कि मैं इस कुंड में मेरा विग्रह है, नारायण शिला है, उसको स्थापित करो। तो कुंड के पास से भगवान आद्य शंकराचार्य वो नारायण शिला प्रकट करते हैं और आज उसी नारायण शिला की स्थापना है वहां पर। बद्रिकाश्रम एक अद्भुत क्षेत्र है। केदारनाथ जाएंगे तो पूरा वैराग्य का भाव है। केदारनाथ जाएंगे तो जैसे जाते जाते जब केदारनाथ के मंदिर का दर्शन होगा और पीछे अद्भुत हिमालय का दर्शन होता है, तो लगेगा जैसे यहां जगत स्तब्ध हो गया है, स्तंभित हो गया है। अब इससे आगे जगत नहीं है। अर्थात भौगोलिक परिस्थिति के रूप में हम बात नहीं कर रहे हैं जी। जगत जैसे यहां पर खत्म हो गया है, इतना पवित्र भाव है, वैराग्यदायक जगह है। और थोड़े नीचे आते हैं बद्रिकाश्रम में तो भगवान का वैभव देखने को मिलता है। बद्री पंचायतन है, आप लोग गए होंगे बद्रिकाश्रम में। जैसे बद्रीनारायण के वहां हम जाते हैं, ऊपर में बहुत बड़ा घंट है, घंटनाद करते हैं। तत्पश्चात गरुड़ जी है भगवान, गरुड़ जी के बाद प्रदक्षिणा मार्ग है। तत्पश्चात भगवान का निज मंदिर है। उस निज मंदिर में प्रवेश करते ही भागवत की भिन्न भिन्न लीलाओं का चित्रण किया है ऊपर में। और जाते हैं तो सुंदर वहां के पुजारी लोग, भूदेव ब्राह्मण लोग सुंदर दर्शन करवाते बद्री पंचायतन का। क्या सुंदर दर्शन है! प्रथम है कुबेर जी, तत्पश्चात गरुड़ जी, तत्पश्चात भगवान नारायण स्वयं, नारायण शिला जिसको हीरा जड़ित मुकुट पहनाया गया है। तत्पश्चात नर नारायण है और भगवान के आगे नारद जी है और इधर में भगवान के प्रिय सखा, भगवान की उत्सव मूर्ति उद्धव जी है। ये बद्री पंचायतन हो गई। माता लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर में है, क्योंकि भगवान नारायण वहां तपस्या करने आए हैं बद्रिकाश्रम में।
इसलिए मां का मंदिर जो है बाहर में प्रदक्षिणा मार्ग करते हैं तो आता है। पीछे भगवान भगवद पाद के शंकराचार्य की जो पीठ बनाई है वो है। नर नारायण के सुंदर विग्रह है। बाद में सभा मंडप है, सत्संग भवन मानी सत्संग की जगह है। वहां पर बुदेव ब्राह्मण विद्वान पंडित लोग सत्संग करते रहते हैं। तत्पश्चात इधर हनुमान जी का मंदिर है। ये सुंदर परिक्रमा मार्ग याद कीजिए आप लोग। यहां पर भगवान इस बद्रिकाश्रम क्षेत्र में भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान नारायण ने जब तपस्या का आरंभ किया और तपस्या कर रहे तो इंद्र को डर लगा कि मेरा इंद्रासन जाएगा। इसलिए क्या किया देवराज इंद्र ने, उन्होंने उनके पास काम आदि को भेज दिया, अनेकों अप्सराएं भेज दी। अन्य पुराणों में अद्भुत विस्तृत रूप से वर्णन है। देव आदि इंद्र ने काम भेज दिया। इस पर नारायण हंसने लगे और जब नारायण ने स्मित किया तो काम आदि थरथर कांपने लगे, अप्सराएं कांपने लगी। नारायण ने कहा कि मित्रों, मैं बहुत दिनों से यहां अकेला ही तपस्या कर रहा हूं। जाओ तुम्हारे देवराज इंद्र को कह दो हमें इंद्रासन नहीं चाहिए, हम इंद्रासन प्राप्त करने के लिए यहां तपस्या नहीं कर रहे हैं। आओ तुम लोग भी आओ, मैं अकेला तपस्या कर रहा था, आओ तुम लोग भी कुछ दिन यहीं रह जाओ। नारायण भगवान कहते हैं काम आदि को जो थरथर कांप रहे हैं अभी, उन लोगों ने कहा कि महाराज आप तो निर्विकार है, हमने हमारे सब उपाय आजमा लिए आपको, आपके चित्त को भ्रमित करने के लिए, लेकिन आपका चित्त किंचित भी भ्रमित नहीं हो रहा है, आप तो निर्विकार है। इसमें आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप निर्विकार है। जो आपका भजन करता है वो सभी विघ्नों के ऊपर अपने पांव को रख करके विघ्नों का अतिक्रम कर जाता है। प्रभु, जब आपका भक्त इन सभी कामनाओं के विघ्नों को और उनके ऊपर अपना पांव रख करके इस काम आदि विघ्नों को पार कर जाता है, तो प्रभु आप स्वयं निर्विकार रहेंगे, उसमें आश्चर्य क्या है। कोई कोई लोग तो काम आदि को भस्म कर देते हैं, परंतु क्रोध में वश होकर के कोई कोई शाप भी दे देते हैं। लेकिन प्रभु आप तो निर्विकार है, शांत है। नारायण ने कहा मैं तुम लोगों को शाप क्यों दूंगा, तुम लोग जैसे स्त्रियां लेकर मुझको लुभाने के लिए आए हो, ऐसे अनेक सुंदर सुंदर नारियां स्त्रियां मेरे पास भी है, और ऐसे सुंदर सुंदर स्त्रियां मेरे पास पहले से ही है। ऐसे कह करके नारायण ने लक्ष्मी जी के अनेक विध रूप प्रकट कर दिए। समझिए, और उन्हें देखकर सबके सब मोहित हो गए। अब क्या हुआ मोहित होकर के, वो आगे की लीला कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।